देश के 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 67 लाख से ज्यादा पेंशन धारक बेसब्री से 8वें वेतन आयोग के तहत होने वाली सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे हैं। 10 साल के लंबे इंतजार के बाद बहुत जल्द उनकी एक ख्वाहिश पूरी होने जा रही है। अब जब आयोग ने काम तेज कर दिया है तो हर घर में एक ही सवाल गूंज रहा है कि सैलरी कितनी बढ़ेगी, पेंशन में कितना इजाफा होगा, इसके लिए फिटमेंट फैक्टर कितना तय किया जाएगा और सबसे बड़ा सवाल ये कि इसका लाभ कब से मिलना शुरू होगा। सरकार की ओर से बनाए गए 3 सदस्यीय पैनल को साफ तौर पर 18 महीने की समय सीमा दी गई है, यानी इस समय अवधि के भीतर आयोग को अपनी पूरी रिपोर्ट तैयार करके सरकार को सौंपनी होगी। माना जा रहा है कि यह प्रक्रिया नवंबर 2025 से शुरू होकर 2027 के मध्य तक पूरी हो सकती है, लेकिन असली चर्चा रिपोर्ट से पहले ही शुरू हो चुकी है और उसका केंद्र है फिटमेंट फैक्टर और पे मैट्रिक्स, क्योंकि यही दो चीजें तय करेंगी कि कर्मचारियों की जेब में कितना पैसा बढ़ करके आने वाला है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच कर्मचारी संगठन भी अब पूरी तरीके से मैदान में उतरे हुए दिखाई दे रहे हैं। नेशनल काउंसिल जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी यानी NCJCM की स्टाफ साइड ने हाल ही में एक अहम बैठक की, जिसमें 8वें वेतन आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस या TOR पर विस्तार से चर्चा की गई है। इस बैठक के बाद साफ संकेत मिले हैं कि कर्मचारी संगठन इस बार कोई समझौता करने के मूड में नहीं है। वे चाहते हैं कि सरकार उनकी मांगों को पूरी गंभीरता से ले और उसको लागू करने पर विचार भी करे। अब सबकी नजर 13 अप्रैल को होने वाली एक बेहद अहम बैठक पर टिकी हुई है। यह बैठक NCJCM की ड्राफ्टिंग कमेटी की होगी, जिसमें फाइनल मेमोरेंडम पर चर्चा की जाएगी। यहीं तय होगा कि कर्मचारियों की ओर से सरकार को कौन कौन सी मांगें औपचारिक रूप से सौंपी जानी है। इस मेमोरेंडम में सिर्फ बेसिक पे ही नहीं बल्कि वार्षिक इंक्रीमेंट, विभिन्न भत्ते, पेंशन स्ट्रक्चर और अन्य सुविधाओं से जुड़े कई बड़े मुद्दे भी शामिल होंगे। यानी ये बैठक आने वाले समय की दिशा तय कर सकती है। इसी बीच सरकार की ओर से भी संकेत आने शुरू हो गए हैं कि वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने संसद में स्पष्ट रूप से कहा है कि 8वें वेतन आयोग केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन, भत्तों, पेंशन और अन्य लाभों को लेकर अपनी सिफारिशें देगा। इस बयान ने साफ कर दिया है कि सरकार इस प्रक्रिया को लेकर कितनी गंभीर है और आने वाले समय में ठोस फैसले देखने को आपको मिल सकते हैं। अब बात करते हैं उस मुद्दे की जिस पर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। वो मुद्दा है फिटमेंट फैक्टर का। यही वो फॉर्मूला है जो मौजूदा बेसिक पे को नए वेतन में बदलता है। अगर फिटमेंट फैक्टर ज्यादा होता है तो सैलरी में उछाल भी उतना ही ज्यादा होता है। फिलहाल विशेषज्ञों का अनुमान है कि सरकार 2.5 से ज्यादा का फिटमेंट फैक्टर अपना सकती है, लेकिन कर्मचारी संगठन इससे संतुष्ट नहीं है। वे 3.15 का फिटमेंट फैक्टर मांग रहे हैं, जो अगर लागू होता है तो सैलरी में ऐतिहासिक बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा एक और बड़ा मुद्दा है महंगाई भत्ता यानी DA का। फिलहाल DA करीब 58% तक पहुंच चुका है और कर्मचारी संगठनों की मांग है कि इसे बेसिक पे में मर्ज किया जाए। अगर ऐसा होता है तो नई सैलरी का बेस ही काफी ऊंचा हो जाएगा, जिसका सीधा फायदा कर्मचारियों और पेंशनर्स दोनों को मिलेगा। इतना ही नहीं, फेडरेशन ऑफ नेशनल पोस्टल ऑर्गेनाइजेशन FNPO जैसे संगठन ने इंटरिम रिलीफ की भी मांग उठाई है, ताकि आयोग की सिफारिशें लागू होने से पहले ही कर्मचारियों को कुछ राहत मिल सके। अब सबसे बड़ा सवाल, एरियर कब से मिलेगा? इस पर अभी सरकार की ओर से कोई आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की गई है, लेकिन कर्मचारी संगठन लगातार ये मांग कर रहे हैं कि एरियर 1 जनवरी 2026 से ही दिया जाना चाहिए। अगर सरकार इस मांग को मान लेती है तो कर्मचारियों को एक मुश्त बड़ी रकम मिलने की भी संभावना है, जो उनकी आर्थिक स्थिति को काफी हद तक मजबूत कर सकती है। इस पूरे मामले में एक और दिलचस्प पहलू यह है कि बैठकों का सिलसिला शुरू होने जा रहा है। हाल ही में AIRF कार्यालय में JP चौबे मेमोरियल लाइब्रेरी में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई है, जो 12 मार्च 2026 को ही पिछली बैठक की उसके कंटिन्यूएशन में मानी जा रही है। इस बैठक में ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर्स आम मेमोरेंडम को अंतरिम रूप देने की दिशा में काम कर रहे हैं। यानी हर मीटिंग के साथ तस्वीर और साफ होती जा रही है। अब अगर पूरे परिदृश्य को सही तरीके से देखें तो साफ है कि 8वां वेतन आयोग सिर्फ एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की उम्मीदों से जुड़ा हुआ एक बड़ा आर्थिक बदलाव भी है। सैलरी बढ़ेगी तो खर्च बढ़ेगा, बाजार में पैसा आएगा और इसका असर पूरी अर्थव्यवस्था पर भी देखने को मिलेगा। लेकिन अभी भी कुछ सवाल बाकी हैं। क्या सरकार कर्मचारियों की 3.15 फिटमेंट फैक्टर की मांग को मानेगी? क्या DA मर्ज होगा? और क्या 1 जनवरी 2026 से एरियर मिलेगा?
और सबसे अहम, ये सब लागू कब से होगा? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले महीनों में आहिस्ता आहिस्ता सामने आएंगे। लेकिन एक बात तय है कि 8वां वेतन आयोग इस बार सिर्फ वेतन बढ़ने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि ये लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स की जिंदगी में बड़ा बदलाव लाने वाला फैसला भी साबित हो सकता है। अब बस इंतजार है उस अंतिम घोषणा की जो हर घर की उम्मीदों को हकीकत में बदलेगी। और केंद्रीय कर्मचारी जो पूरी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं इसका लाभ हासिल करने की, इसका लाभ पाने की, तो उनको थोड़ा सा पेशेंस यहां पर रखना होगा, क्योंकि ये टाइम टेकन प्रोसेस है, इसमें समय लगता है। और अगर हम पिछले वेतन आयोगों को अगर एक नज़ीर के तौर पर देखते हैं तो उसकी प्रक्रिया भी कमोबेश इतनी ही लंबी चलती रही है। तो इस बार भी उम्मीद मत कीजिए कि आपको जो है अगले कुछ महीनों में इसका लाभ मिल जाएगा। इंतजार की घड़ियां आपके लिए सुखद एहसास वाली होंगी, लेकिन आपको धैर्य रखना पड़ेगा। उम्मीदें यही हैं कि 2027 के मध्य तक इसका लाभ आपकी जेबों तक पहुंचना शुरू हो जाएगा। फिलहाल आपकी क्या कुछ राय है इसको लेकर के, आप क्या चाहते हैं, लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। देखते रहें नवभारत टाइम्स।